हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 23 जून 2022 है, वार जो है वो शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टू डे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया खुलासा, गनमैन समेत ग्रेनेड से उड़ाने की थी साजिश, हथियारों की डेड ड्रॉप डिलीवरी हुई थी। पंजाबी सिद्धू मूसेवाला का गनमैन समेत कत्ल करने की साजिश रची गई थी। अगर मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी होती तो पहले हथियार से अटैक किया जाता, जरूरत पड़ती तो मूसेवाला की गाड़ी ग्रेनेड से उड़ा दी जाती। यह सनसनीखेज खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पकड़े वर्त फौजी ने पूछताछ में किया। वहीं मूसेवाले पर हमले के लिए हथियारों की डेड ड्रॉप डिलीवरी हुई थी, जिसमें हथियार लेने और देने वाले का एक दूसरे को नहीं जानता। यह हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाने की आशंका है। मूसेवाला साजिश पिछले साल अगस्त में रची गई थी। लॉरेंस जनवरी में मर्डर नहीं कर पाया, फिर भाई और भांजे और बराड़ के साथ इसे अंजाम दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश पिछले साल अगस्त में ही रची जा चुकी थी। इसका मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस था। लॉरेंस ने पूरी प्लानिंग की थी, जिसे उसके भाई अनमोल कनाडा बैठे, साथ ही गोल्डी बराड़ और भांजे सचिन थापन ने अंजाम दिया। पंजाब पुलिस ने गुरुवार को यह खुलासा किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा कि जनवरी में ही मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की थी। हालांकि उस वक्त यह वारदात को अंजाम नहीं दे सके। यही नहीं, लॉरेंस ने फर्जी पासपोर्ट पर अपने भाई अनमोल और भांजे सचिन थापन को विदेश भेज दिया ताकि हत्या के बाद वह पुलिस के हत्थे न चढ़ सकें। 6 राज्यों में उपचुनाव है। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कल हुई थी। 26 जून को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट तेज। 2022 में अब तक 118 आतंकी मारे गए, इनमें 32 आतंकी विदेशी। पिछले 24 घंटे में करीबन 3 गुना बढ़ी मौतें। देश भर में 13,195 नए केस मिले। केरल में सबसे ज्यादा केस और मौतें जो है वो कोरोना के कारण हुई है। ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन में पीएम मोदी बोले, हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल 7.5% ग्रोथ की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी, न्यू इंडिया में बदलाव, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन्स और डेटा जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अपनाया है। विन मनी ऐप से टेरर फंडिंग का शक। हिसार पुलिस ने पकड़ा गैंग। एक खाते में 300 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। चीन दुबई से जुड़े तार। अफगानिस्तान लगातार दूसरे दिन भूकंप से दहला। रिएक्टर स्केल पर 4.3% जो है वो तीव्रता देखी गई। अफगानिस्तान भूकंप के दूसरे बड़े झटके का सामना करना पड़ा। गुरुवार सुबह यानी कल अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि इसमें अभी तक किसी जानमाल की नुकसान की आशंका या खबर अभी तक नहीं आई है सामने। चीन की एक बार फिर नापाक चाल। नेपाल की जमीन हड़प रहा चीन। गोरखा जिले में कंटीले तारों से घेराबंदी की। सरकारी अधिकारियों को खबर तक नहीं। चीन पड़ोसी देशों की जमीन कब्जाने में अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। इसी के तहत वह लगातार नेपाल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहा है। चीन ने 2 साल पहले नेपाल में गोरखा जिले के रोहिला में जिस जगह पर सैन्य ठिकाना बनाए थे, वो अब वहां कंटीले तार लगाकर घेराबंदी कर रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान का सौदा कर सकता है पाकिस्तान। कर्ज से छुटकारे के लिए चीन को सौंप सकता है। भारत अमेरिका से गर्मा गर्मी बढ़ सकती है। चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान इन दिन आर्थिक जो है बदहाली के दलदल में फंसता जा रहा है। अब इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वो कश्मीर के अवैध कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान इलाका चीन को सौंप सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन का लोन चुका देने से कुछ राहत तो मिल सकती है, लेकिन अमेरिका इस हरकत से नाखुश हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मिलने वाली मदद पर भी मुश्किलें आ सकती है। कश्मीर के टीचर ने बनाई सोलर कार। हॉलीवुड फिल्म बैक टू द फ्यूचर की कार की तरह है लुक। इसमें दरवाजे ऊपर की तरफ खुलते हैं। टाटा नेक्सन की ईवी में लगी आग। इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद कार में आग लगने का पहला मामला। इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब इस सेगमेंट की कार में आग लगने का मामला सामने आया। घटना मुंबई के पवई की है। गुरुवार को बीच सड़क टाटा की नेक्सन ईवी अचानक जल उठी। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पर नजर आ रही है। यह भारत में टाटा की इलेक्ट्रिक कार में आग लगने का पहला मामला है। 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं चारों लेबर कोड। इससे सप्ताह में 4 दिन काम करने के बाद मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से नए लेबर कोड लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा, यानी अगर वो एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं तो उन्हें सप्ताह में केवल 4 दिन काम करना पड़ेगा। राजस्थान में लेब असिस्टेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड जो है वो कल जारी कर दिए गए हैं। 28 से 30 जून तक 6 पारियों में होगी परीक्षा। रोडवेज में उन्हें फ्री यात्रा की भी मिलेगी सुविधा। राजस्थान में 28 से 30 जून तक 3 दिन 6 पारियों में लेब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
1019 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में 735 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र और 284 पोस्ट जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए होगी। वहीं भर्ती परीक्षा में 6 दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल एडमिट कार्ड जारी कर दिए, जिसमें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन भी जारी, 24 जून में होगा एयरफोर्स में रजिस्ट्रेशन। आर्मी के लिए निकली 6 पदों पर भर्ती। मुर्मू का क्लर्क से अब तक का सफर, राशन कार्ड बनवाने राजभवन पहुंच जाते थे लोग, अब उम्मीद राष्ट्रपति भवन में भी साथ देगी उनकी मां। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 287 किलोमीटर है। मयूरभंज जिला मुख्यालय 82 किलोमीटर दूर है। रायपुर के महुलडीहा गांव में चहल पहल है। करीब 6000 की आबादी वाले इस गांव में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और गर्व है, साफ झलक रहा है। गांव के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मंगलवार शाम तक सामान्य रहने वाले गांव जो सब देखने का बनता है। इसका कारण यह कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी नीति एनडीए ने जैसे ही उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया, बधाई देने वालों का तांता लग गया। मध्य प्रदेश में थमा गांव का चुनावी शोर, ढोल धमाके और भीड़ के साथ प्रचार नहीं। 48 घंटे बंद रहेगी शराब की दुकानें, 25 जून को वोटिंग। मध्य प्रदेश में राजस्व आयुक्त ने सभी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए, फर्जी जमानतदारों पर नकेल। राजस्व कोर्ट में जेल से बेल के लिए अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। प्रशासन की लापरवाही आई सामने, आरटी पोर्टल पर नहीं हो रहा बच्चों का आवेदन। 30 जून प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम दिन। हरियाणा में दवा फैक्ट्री के लाइसेंस अब ऑनलाइन, देश में पहली बार हरियाणा में मिली सुविधा। मंत्री अनिल विज बोले, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आवेदन को अपनी दवा बिक्री तथा मानक उत्पादक लाइसेंस हेतु आवेदन stateDrug.gov.in पर आवेदन करने होगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नया सॉन्ग रिलीज। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर मूसेवाला का यह गाना गुरुवार को शाम 6 बजे गाना रिलीज हुआ। 4 मिनट में 9 सेकंड के इस गाने को एक साथ 3 लाख फैंस ने देखा। यूपी में बिचौलिया नहीं खा पाएंगे आपका राशन, जीपीएस से ट्रैक होगी राशन ले जा रही गाड़ी, एफसीआई गोदाम से सीधे कंट्रोल की दुकानों पर पहुंचेगा। ओमान की समुद्री सीमा में डूबा गुजरात का जहाज। 500 सेकंड हैंड गाड़ियां लेकर दुबई से यमन जा रहा था मालवाहक जहाज। कैप्टन सहित है, क्रू मेंबर की मौत है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों को मिला 6ठा वेतनमान। ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष बोले, अब हम रात दिन जनता की सेवा के लिए तैयार। तो दोस्तों, आज की वीडियो को भी फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।